हो गया, कनेक्ट हो गया सर। जी शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज 23 दिसंबर 2022 शुक्रवार शाम 7 बजे में DNYS फर्स्ट ईयर की जो ऑनलाइन क्लास स्कूल योगपीठ द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और आज की क्लास का शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी का भी धन्यवाद। कल हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से ग्लैंड है। हमने कल हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, प्यूस, थाइमस और थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा की, जिसके बारे में डिटेलिंग से उसमें कौन सी जो सिक्रीशन क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, किस वजह से होता है, उनसे हार्मोन कब कहाँ से सिक्रीशन होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है और इसको आपने ध्यान रखना है। आज हम बात करेंगे पेनक्रिया, या उसे अग्न्याशय ग्रंथि भी कहते हैं। यह अंतर व बाहरी ग्रंथि ये कहलाता है, मिश्रित में आता है, और लीवर के बाद ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये जो ग्रंथि है हमारी, इसमें अल्फा बीटा जो कोशिकाएं, सेल्स हैं, वो पाई जाती हैं, जिनमें जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करती है। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन जो क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। फिर से सुन लें, समझ लें, चाहे तो लिख लें। हम अभी पेनक्रिया की बात कर रहे हैं। जो पेनक्रिया अग्न्याशय ग्लैंड है, ये एक मिश्रित ग्लैंड है जिसमें अंतर और बाहरी दोनों स्रावित होता है। जैसा हमने कहा कि लीवर के बाद ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। इसमें अल्फा और बीटा दो सेल्स होते हैं जो पाए जाते हैं, दोनों के अलग अलग काम होते हैं। जो अल्फा सेल्स हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका काम होता है रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। जो बीटा है उसका काम क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करना, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करना, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। एक, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, दूसरा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो लगभग 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसका टीका भी, जो इंजेक्शन है, जनरली आप सुनते होंगे, वो इंसुलिन पर है। तो इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल है। जिनके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उनको इंसुलिन का टीका, इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज या डायबिटीज मेलेटस, ये बीमारी पाई जाती है इंसान के शरीर में, और इसके अधिकता होने पे इसको कहते हैं हाइपोग्लिसीमिया रोग कहा जाता है। हाइपोग्लिसीमिया ये अपने आप में एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है जहां पे आपका एचबी भी कम हो जाता है, ब्लड में जो है मीठापन ज्यादा होने की वजह से पानी में कन्वर्जन उसका होने लगता है, और दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। इसकी 3-4 चीजें समझने की थी। पेनक्रिया की मैंने आपको बताया, जो मेन दो सेल हो इसमें तो है अल्फा और बीटा। अल्फा का काम है ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना, बीटा का काम है इंसुलिन स्रावित करना जो ग्लूकोज के स्तर को कम करता है।
यानी ये दोनों मिलके हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बैलेंस रखते हैं। इस दोनों में से कोई भी कम होगा, ज्यादा होगा, तो उसी को हम शुगर की बीमारी कहते हैं। अगर इंसुलिन ज्यादा कम हो गया तो डायबिटीज टाइप 1, अगर ये डायबिटिक मेलाइटिस भी उसे बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्तर इसका कम हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ये हमारा पेनक्रियाज के बारे में था। अब शुगर की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, या शुगर के बढ़ने की वजह से क्या क्या हो सकता है। जब शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो आप काम करने की क्षमता आपकी खत्म हो जाती है, आप काम नहीं कर पाते हो, सडन आपको चक्कर आ जाता है, आप गिर जाते हो, बहुत वीकनेस भी करते हो, बहुत लिथार्जिक फील करते हो, शरीर में सूजन आ जाता है। अगर उसका स्तर बढ़ जाएगा तो आप सडन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है। सडन शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देगा, सडन स्ट्राइक हो जाएगा आपके शरीर पे। आप अचानक, आपकी कई दफा ऐसा भी होता है कि आप बोल रहे हो आवाज बंद हो गई। तो इस तरह के सिचुएशंस आ जाते हैं। अब मसला यह है कि इस तरह के सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें, ये सिचुएशन ठीक कैसे रहे। उसके लिए क्या है, जैसा मैंने बोला आपको कि एक रक्त के स्तर को बढ़ाता है और एक रक्त के स्तर को कम करता है। तो आपने क्या करना है, दोनों में बैलेंस बनाना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो खाना है, आपका जो इनटेक है, वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। वंस इन अ व्हाइल, वीक में 15 दिन में उल्टा सीधा खाना खा लिया, नो इशू। लेकिन रेगुलर बेस पे अगर आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, इसको कहते ही हैं लाइफ स्टाइल डिजीज, तो रेगुलर बेस पे अगर आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, आप प्रॉपर डाइट प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते हो, तो आपके लिए दिक्कत आएगी। आप अगर खाना चबा के नहीं खाते हो, ज्यादातर खाना खड़े होके खाते हो, ज्यादातर पानी बोतल से पीते हो, इन दैट केस आपको ये प्रॉब्लम होगी। आप ज्यादा जंक फूड खाते हो, आप ज्यादा ऐसी फूड खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। आप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, यानी आपका काम ऐसा है जो बहुत स्ट्रेस में होता है, तो क्या होता है, उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे फर्क पड़ता है। डाइजेशन सिस्टम पे फर्क पड़ने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। पहले भी मैंने बोला हुआ है कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन ना आए, तो जब कभी आप हैवी डाइट लेते हो और उस दिन आपको लगता है कि नहीं खाना ज्यादा ओवर ईटिंग हो गई है, तो नेक्स्ट डे आप फास्ट रख लो। नेचुरोपैथी में एक ट्रीटमेंट है जिसको कहते हैं उपवास। आप फास्ट रखोगे तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा और आपका शरीर बैलेंस में आ जाएगा। अगर बगैर पानी का फास्ट नहीं रख सकते तो पानी पी के फास्ट रख लो। पानी पी के भी फास्ट नहीं रखा जाएगा तो लिक्विड डाइट कर लो, जिसमें आप लिक्विड में आप जो इनटेक है वो लिक्विड में कर लो। ताकि ये सब करने का मकसद क्या है, जो ओवर ड्यूटी आपके ऑर्गन्स ने किया है उसको रिलैक्स देना। इससे फायदा क्या होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बैलेंस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अब जो टी सेल्स है हमारे बॉडी के, नेक्स्ट डे अगर आप खाना नहीं खाते तो क्या करेगा, वो जो टॉक्सिनेटेड बैक्टीरिया है उसको खा लेगा, जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। जैसे आपको खाना पसंद कुछ और है, लेकिन आज भूख लगी हुई और घर में वो खाना नहीं बना हुआ है, तो आप क्या करते हो, जो है वही खा लो। उसी तरह हमारे शरीर का जो एक फंक्शन है उसमें यह है कि अगर आपने डाइट नहीं दिया और आपको भूख लगने के टाइम में भूख लगेगी, उस टाइम अवेलेबल नहीं है, जो तो टी सेल्स होते हैं वो उन बैक्टीरियाज को खा जाते हैं
जो टॉक्सिनेटेड होते हैं, तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। सो वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? फास्टिंग। अब हम नेक्स्ट आते हैं, वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या होता है? किडनी के जस्ट ऊपर में इस छोटे से साइज का होता है। ये ग्रंथि की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत आता है, आपका टेम्परेचर सर्टेन बढ़ जाता है। इसके बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स और बीच के हिस्से को या भीतरी हिस्से को मेडुला कहते हैं। और कॉर्टेक्स से क्या बनता है? कोर्टिसोल हार्मोन। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या स्रावित करता है? कोर्टिसोल, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। और मेडुला क्या स्रावित करता है? एड्रिलिन हार्मोन। यह हार्मोन कभी कभी निकलता है और इसके निकलते ही भूख बंद हो जाता है, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जो डू एंड डाई हो, उस टाइम में कहते हैं ना कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो भूख नहीं लगती, कुछ और नहीं सूझता। इसका मतलब क्या होता है? उस टाइम आपका विल पावर इंक्रीज हो जाता है, सारी चीजें एक तरफ और टारगेट एक तरफ। तो ये कौन हेल्प करता है? वो मेडुला, जो आपका स्रावित करता है मेडिलिन एड्रिनलिन हार्मोन। और दूसरा जो मैंने बोला वो क्या था? कॉर्टेक्स क्या हार्मोन स्रावित करता है? कोर्टिसोल, जिसे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। यह जब कभी आप संकट की स्थिति में होते हो तो आपके ब्लड के प्रेशर को बना के रखता है, ग्लूकोज के स्तर को और रक्त के संचार को बढ़ाकर शरीर को संकट के लिए तैयार हो जाता है। इस सिचुएशन क्या होता है, कई दफा जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो अगर आप नॉर्मल वे में अपनी लाइफ स्टाइल को देखोगे तो ऐसा काम आप नहीं कर पाते हो जैसा काम उस टाइम आप कर जाओगे, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। आपको अपने जीवन में कई दफा ऐसा लगता है, यार ये कैसे हो गया, ये तो मैं कर नहीं सकता था। सामान्य तौर पर आपसे कोई करने के लिए कहे तो आप नहीं कर पाते हो, लेकिन वो सिचुएशन जब आता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कई लोगों के मुंह से आप कहते हो बहुत स्ट्रेस में है, बेटी की शादी होनी है। जब बेटी की शादी हो जाती है वो आपको कहते मिलेंगे, हमें तो पता भी नहीं चला कैसे होगी, ऊपर वाले की कृपा है। कई जगह सपोज एक सिंपल सा सिचुएशंस है, वैसे आपको कोई दौड़ने के स्पीड से आप नहीं दौड़ पाओगे, और आप सांप को देख लो तो कैसे भागोगे पता भी नहीं चलेगा। ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन अलग अलग होता है। तो इसी वक्त के लिए ये ग्रंथियां होती है जो आपके शरीर के अंदर इस तरह के हार्मोन स्रावित करती है। इसके बाद है पीनियल ग्लैंड। अब ये हमारे मस्तिष्क में थैलेमस के भाग में स्थित होता है और इसे हम अपने शरीर के तीसरी आंख भी कहते हैं। ये जो हार्मोन निकालता है उसको कहते हैं मेलाटोनिन, जो त्वचा के रंग को हल्का करता है। ये जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। यह जो पीनियल ग्लैंड है थैलेमस ग्लैंड के पास स्थित होती है। इसे हम थर्ड आई ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम है मेलाटोनिन, जो त्वचा के रंग को हल्का करता है और जनांगों यानी जेनाइटल ऑर्गन्स के विकास में स्थिरता पैदा करता है, स्लो कर देता है उसको। और इसको दूसरे शब्दों में हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं।
आपको हमेशा कहा जाता है कि 11 ओ क्लॉक से लेके 3 ओ क्लॉक तक आपकी जो नींद है वो साउंड स्लिप होनी चाहिए, बिना किसी बाधा की वो नींद होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए। क्यों? आमतौर पे आफ्टर 12:30 और बिफोर 2 ओ क्लॉक नाइट में कुछ पल के लिए, कुछ सेकंडों के लिए ये जो मेलाटोनिन है वो स्रावित होता है, और जिस इंसान का ये स्रावित होता है उसमें आप देखोगे कि उसका सिक्स सेंस बड़ा काम करता है। कई इंसान आपको मिल जाएगा कि घटना से पहले वो अंदाजा आपको एक इंडिकेशन दे देगा, यार ऐसा ना हो जाए। वो स्वस्थ इंसान होता है जिसके साथ ऐसा होता है। तो उसी को ये थर्ड आई ओपनर ग्लैंड भी है, तीसरी आंख इसीलिए कहते हैं इसको, कि आपके अंदर कॉमन मैन से, आम आदमी से हटकर एक सेंस डेवलप हो जाता है और आने वाली घटनाओं के प्रति आप एक भाव पैदा कर पाते हो और वो व्यक्त कर पाते हो, आपको अंदाजा हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन बहुत बेहतरीन होती है। उसके बाद जो हमारा ग्लैंड है उसे कहते हैं जेनाइटल ग्लैंड, जेनाइटल ऑर्गन ग्लैंड, जिसमें पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और जो महिलाएं हैं उनमें एस्ट्रोजन या प्रोस्टेजोन, ये दो तरह के चीजें साबित होती हैं। अब जो पुरुष है उनके जेनाइटल ऑर्गन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हार्मोन आपको मैंने अभी बोला होता टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुषों में दाढ़ी आना, मुंह छाना, आवाज भारी होना, इनका जेनाइटल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, इन सब के लिए ये जिम्मेदार होता है। जो स्पर्म काउंट्स की बात आती है, शुक्राणु की बात आती है, इन सारी चीजों के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसी तरह जो महिला के हैं उनका क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सेम एप्लीकेशन जो महिला के जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन सब पे ये लागू होता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कई दफा आप लोग देखते होंगे कि कितने महिलाएं हैं जिनके फेस पे बाल आ जाते हैं, उनके फेस पे बाल आ जाते हैं, या उनको भी आप कई दफा देखे हल्की सी मूछें आ गई। वाई? क्योंकि उन महिलाओं में जो पुरुष का वो अभी हमने टेस्टोस्टेरोन बोला है वो बढ़ जाता है, यानी मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उनमें। जब मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं क्वांटिटी में, तो उस वजह से महिलाओं को आप देखते होंगे कि फेस पे बाल आ जाते हैं। 99% ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इसी को कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो इस तरह की स्थिति आ जाती है और फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, यह शरीर के नीचे मस्तिष्क में स्थित होती है। इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या हफ्यूज ग्रंथि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। इसको सुपर, यानी अगर एक कंपनी के, आप शरीर को एक कंपनी समझ लो तो सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस, उस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीयूष ग्रंथि से कहते हैं। अब ये सबको कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स के शरीर पर प्रभाव किस तरह
होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो पूरे बॉडी को कम्युनिकेट करने के लिए हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, उससे कम्युनिकेशन अलग अलग सिस्टम के द्वारा सबके पास जाता है और पूरा ऑर्गन उसको फॉलो करता है। ये था हमारा मोटे तौर पे। अब कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के महत्वपूर्ण सोर्स क्या क्या है। हार्मोन नाम जो है, एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बेलिस व स्टार्लिंग ने दिया था इसको। इसको हम कहते हैं हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक, यानी केमिकल को पोर्टल के रूप में कैरी करने वाला, कम्युनिकेशन को ले इधर से उधर ले जाने का ये काम करता है। दैट्स व्हाई ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होता है। इन हार्मोन की खासियत क्या होती है? ये जब रिलीज होती है, उनका जो काम होता है वो काम करने के बाद वो खत्म हो जाती है। और चीजें हमारे शरीर में एंजाइम है वो बनी रहती है, लेकिन हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे किसी को बहुत गुस्सा आया, 5 मिनट 10 मिनट बाद गुस्सा, उसके बाद वो शांत हो गया, वो गुस्सा खत्म, उसी के साथ वो हार्मोन भी खत्म हो गया। अगर वो हार्मोन बना रहेगा तो उसका गुस्सा जल्दी खत्म नहीं होगा। तो हार्मोन की एक, यानी एंडोक्राइन सिस्टम की एक खासियत होती है। अच्छा, दूसरा, मेल फीमेल के प्रति जो आकर्षण होता है, उसके लिए भी यह हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। आकर्षित करने का, विपरीत लिंग को आकर्षित करने का काम ये करता है। अब इस प्रोसेस को जिस चीज से पूरा होता है उसको कहते हैं, उस पदार्थ का नाम है फिरोमोन्स। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होने के लिए जो पदार्थ उत्तरदायी होता है उसका नाम है फिरोमोन्स। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आप लिख लें, और यह कृत, जैसे मैंने कहा, मानव शरीर में जो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथ है उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम को हम स्वस्थ कैसे बना के रख सकते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा पूरी ग्लैंड के बारे में, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको कितना प्रभावित करती है, तो इसको स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए पहला नंबर, रोज एक्सरसाइज करें। रोज करें योग, हमेशा रहें निरोग। रोज आप एक्सरसाइज करें। हमेशा ज्यादातर कोशिश करें कि आप बैलेंस डाइट लें। हर एक 2 महीने 3 महीने पे अपना मेडिकल चेकअप कराएं। अब आप नेचुरोपैथिक वे में भी मेडिकल चेकअप कर सकते हो, वो तो जब आपका सब्जेक्ट आएगा तो बताया जाएगा। कोई भी हर्बल सप्लीमेंट या मेडिसिन लेने से पहले उसके जानकार या डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य या नेचुरोपैथिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें उसको अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री जरूर बताएं। आपके परिवार में अगर किसी को अक्सर थायराइड रहा है या डायबिटीज रहा है, दैट विल बी हैंडी फॉर डॉक्टर और जो भी कंसल्टेंट होंगे उनके लिए। ये आप टोटल लबो लुबाव था आपका
इंडोक्राइन सिस्टम का, हार्मोन्स ग्लैंड का। अब इसमें आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मंडे हम नई चीज शुरू करेंगे। जी, आज थोड़ा वक्त है तो आप सवाल के साथ और भी इसके अलावा भी जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे। डायबिटीज बताइए ना सर। हाँ जी, टाइप 2 डायबिटीज बताइए ना। टाइप 1 मतलब इंसुलिन की कमी से होता है ना टाइप 1, तो टाइप 2 क्या किस बता लिए होगा? अभी मैंने क्या बोला है? अल्फा और बीटा दो बोला ना। जी जी। तो अल्फा की वजह से जो हुआ वो टाइप 1 हुआ, बीटा की हाँ, वजह से जो हुआ टाइप 2 हुआ। ओके। और बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे काफी आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि भाई जैसे थायराइड है उनको, कहते रात के समय अचानक से गला रुक सा जाता है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो किस वजह से? ये थायराइड की वजह से नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई अगर कहता है कि थायराइड इसको प्रभावित करता है, लेकिन ये थायराइड मैंने अभी कई बार डिस्कस किया है, अभी मैंने बोला भी है कि आप सो रहे हो अचानक आपकी आवाज बंद हो जाती है। आप लोग पहले म्यूट कर लें, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। देखो, इसके लिए केवल थायराइड जिम्मेदार है ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए उनको मल्टीपल इश्यूज होता है, और ये जो आप कह रहे हो ना सांस लेते लेते, ये तो कार्डियक या अस्थमेटिक इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। आप सफोकेशन फील कर रहे हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस सिचुएशन ये रुक जाने का मतलब क्या होता है? आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए थायराइड ग्रंथि केवल जिम्मेदार नहीं है, वो बहुत ही इनएक्टिव इंसान है जिनके साथ ऐसा होता है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बड़े आलसी किस्म के इंसान होते हैं, लेथार्जिक इंसान होते हैं। उनको शुगर भी होगा, डायबिटीज है, थायराइड है, उनके लीवर में इशू होगा, उनकी किडनी में इशू होगा, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। तो इनका सबसे पहला क्या है कि आप इनको 15 दिन लगातार फास्ट लिक्विड डाइट पे रखो। अच्छा, 15 दिन रेगुलर? जी, ठीक है। उसके बाद कैस्टर ऑयल होता है, जानते हो, अरंडी का तेल। हाँ जी सर, जानते हैं। तो नेवल के नीचे अरंडी का तेल कॉटन के कपड़े में लगा के रख दो रात को, और उसको हॉट वाटर बोतल में गर्म पानी भर के उससे उसकी शिकायत करो 45 मिनट। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उनका योग और प्राणायाम कम से कम आधे पौन घंटे रोज का करा दो। ठीक। यहाँ से ऊपर यानी नेक से ऊपर जितना वाइब्रेशन आएगा वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके सर, 45 मिनट्स। जी। ओके सर। और साथ में उज्जाई कर ले। देखो जैसे थायराइड है, ये देखो ऐसे ये किया, ज्ञान मुद्रा में बैठे, मैंने कई बार करके दिखाया हुआ। इससे क्या होता है, नेक से, नेवल से लेके हेड तक वाइब्रेशन पैदा होता है। अब देखो अगर आप चक्रास देखोगे तो सातों चक्र इसमें आ जाते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये उज्जाई करेगा उसका सातों चक्र भी बैलेंस होगा, और दूसरा क्या होगा, इसके साथ अगर आप मूल मंत्र लगा ले तो मूल मंत्र लगाने का मतलब क्या होता है, आपने लिया सांस को रोका, ये आप म्यूट कर लिया तो बहुत आवाज डिस्टर्ब हो गई। आपने उज्जाई करते हुए सांस लिया, सांस को रोका, तो वो क्या हो गया, मूल बंद। अब जैसे ही हम सांस रोकते हैं तो आप देखोगे पेट आपका ऊपर की तरफ खिंचता है, इसी को मूल बंद कहते हैं। यानी सांसों को रोक दिया आपने, शरीर में एक्टिविटी, ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप कर दिया। ये जितना टाइम आप स्टॉप कर पाओगे आपका शरीर उतना स्वस्थ होता जाएगा। तो इसको करना है खाने से जब भी, सुबह 10 बार, नाश्ता से पहले 10 बार, लंच से पहले 10 बार, शाम को 10 बार, खाने से पहले 10 बार। देखो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे।
ओके सर, थैंक यू। वैसे मैं सुबह मॉर्निंग में योगा क्लास लेती हूँ, पतंजलि योगपीठ से मैंने एक कोर्स किया था। काफी रिलीफ है बीपी, शुगर और थायराइड में। हो जाएगा धीरे काफी धीरे। लोगों देखो, जो चीज 5 साल 10 साल में हुआ ना, वो कोई 1 महीने में नहीं ठीक हो जाता है। इट विल हाँ टेक। जी। ठीक है ओके सर, थैंक यू जी, धन्यवाद। और नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर ये थायराइड वगैरह जैसी प्रॉब्लम है, इसको हम फर्स्ट साइट में एकदम से कैसे पहचानेंगे पहली नजर में कि हाँ ये थायराइड का पेशेंट है? चेकअप वगैरह तो चलो बाद में श्योरिटी हो जाता है कि टेस्टिंग वगैरह हो जाए, लेकिन कोई पेशेंट अगर ऐसे आता है कि भाई कोई दिक्कत है इस तरह की, तो हम कैसे पहचानेंगे थायराइड वगैरह है? कुछ लक्षण स्पेशल इसके? उसका वजन बढ़ता जा रहा हो या वजन घटता जा रहा हो? अच्छा। अगर वजन बढ़ता जा रहा है तो थायराइड है, घटता जा रहा है तो पैराथायराइड है। उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, बीपी बढ़ता जा रहा है, थायराइड है। जी। वो कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, पैराथायराइड है। इंट्रोवर्ट होने लगता है, कम बोलता है, ठीक है। एलोन रहना पसंद करता है, खाने का एपेटाइट जो है ना बढ़ जाता है। जनरल खाता था नॉर्मल, अब वो जल्दी जल्दी खाता है, ज्यादा खाना मांगता है जी। तो थायराइड है। जी जी, और बोलिए। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। सर कैस्टर ऑयल का जो आपने बोला था, सॉरी कंटिन्यू। एक एक करके पूछो आप लोग। जी बोलो, अब दोनों ही चुप हो गए। सर आपने जो कैस्टर ऑयल का बोला था ना, एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए ना। 45 मिनट्स कैस्टर ऑयल का मसाज करना है बोला था आपने, उसके बाद नहीं बोला था। इसको कैस्टर ऑयल थेरेपी कहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉटन का गॉज लेना है, उसको कैस्टर ऑयल में डुबो देना है, और नेबल से नीचे और पूरा नेबल से नीचे पूरा स्टमक पे, अल्ट्रासाउंड होता है ना उसी तरह पूरा स्टमक पे इसको रख देना है। कैस्टर ऑयल से वो गीला रहना चाहिए, इतना गीला नहीं कि तेल बहने लग जाए, लेकिन वो गीला रहना चाहिए। अब उसके ऊपर आप सीधे लेटे रहो और 45 मिनट हॉट वाटर बोतल में गर्म पानी डाल के, या ग्लास के बोतल में गर्म पानी डाल के उस पे चलाते रहो। आप देखोगे 10 मिनट बाद पसीना बेतहासा आएगा। उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। वो क्या करेगा आपके, अब ये मैंने क्यों कहा नेवल से नीचे, जितनी एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसका जड़ यहीं पर होता है। एक्सक्रीशन बेहतर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, टॉक्सिन बेहतर शरीर से निकलेगा। जितनी जल्दी टॉक्सिन बाहर हो जाएगा आप स्वस्थ हो जाओगे, आपकी सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। सर यूट्रस भी मतलब ये हो जाएगा ना नेवल से नीचे जैसे आप करोगे तो उसमें यूट्रस भी आ जाएगा, ओवरी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू जी। और कुछ? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, इसमें ये कोई पुदीने की चटनी बताते हैं, वो दे सकते हैं? किसमें? पुदीने को थायराइड में सर जी, थायराइड में किसी ने बताइए कि पुदीने की चटनी दो, धनिया की चटनी दो, उसको पीस के पानी में घोल के पिला लो। जिसको चटनी में फालतू चीजें नहीं डाली है वो फिर पुदीना का ही। जी सर जी, थैंक यू सर। सर जी एक सर और सवाल है सर। पूछो जी, पूछो आज आप जितना सवाल। सर ऐसे नहीं सर, बोल रहा हूँ कोई कोरोना पर सर एक क्लास कर दीजिए एक्स्ट्रा कोई थोड़ा सा, क्योंकि आजकल चाइना में बहुत माहौल बेकार चल रहा है सर जी, थोड़ा सा हो जाती तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ा रिक्वेस्ट सर आपसे। मंडे की क्लास स्पेशल क्लास कोरोना पे चल। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्ला सर इजाजत ले लूं तो कहेंगे सर अपने आप फैसला ले लेते हैं। सर एक मिनट, एक चीज पूछनी थी। एक मिनट मैम, अभी मैं देता हूँ। शुक्ला सर है क्या आप? जी सबकी डिमांड है कि कोरोना आने वाला है तो उस पर एक स्पेशल क्लास होना चाहिए। कोरोना आने वाला है मतलब बुलाया जा रहा है क्या वो? हाँ चाइना में बहुत ही वो हो गया है, तो भारत सरकार ने अभी एडवाइजरी जारी की। 24 तारीख से एयरपोर्ट है सब पे जांच फिर से शुरू हो जाएगी।
तो अब इन लोगों की डिमांड है तो आप देख लो, मैंने मंडे का बोल दिया है, बाकी आप देख लो। ठीक है कर लीजिए, कोई दिक्कत उसमें सभी ग्रुपों को शामिल कर दीजिएगा ताकि सबको ये सूचना मिल जाए। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और धन्यवाद। किसी को जो प्रश्न करने आज का लिए और जो सवाल है आप पूछ लें फटाफट। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, ये जो नेवल के नीचे कैरेस्टॉल की जो कॉटन से सिकाई करनी थी, वो मतलब कितने डेज करनी है? सबसे पहले तो आप लोग सुना करो ठीक से, मैंने कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि कॉटन से सिकाई करनी थी। नहीं, कॉटन को अरंडी के तेल में भिगोकर पहले क्या है, नेवल के नीचे। आप अपनी कम्युनिकेशन में बड़ी ट्रांसपेरेंसी रखो। आपने किसी को बोला कि कॉटन से सिकाई करनी, उसने अरंडी तेल भी नहीं लेनी है, कॉटन को गर्म करके सिकाई कर लेना है। नहीं अब आप कहोगे इलाज ठीक नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम होती है। जो कहा गया आपको उसको ठीक से सुनो, एक बार में समझ नहीं आता, 10 बार समझो। मैंने बोला कॉटन का गौज लेना है, उसको अरंडी के ऑयल में डुबोना है और उसको इतना रहने देना है कि तेल नीचे ना बहे, उसको तेल से गीला करके नेबल के नीचे पूरे पोर्शन पे किडनी तक डालना है, जैसे रुमाल होता है ना आपका इतना साइज का, तो ऐसे रख दिया। अब वो आप लेट गए, फिर आप हॉट वाटर बोतल या ग्लास का कोई शीशे का बोतल है, उसमें गर्म पानी ले लो और उस गर्म पानी को पूरे पे 45 मिनट्स मूव करो। उससे क्या होगा, वो पूरा एरिया डिटॉक्स होगा। 3 दिन 4 दिन ऐसा करोगे तो आपका शरीर बहुत हल्का फील होने लग जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और पूछो, और कोई सवाल है तो पूछो। हो गया? अब मैं कब सवाल पूछूं आप लोगों से, आप लोग ही बता दो। आप लोगों ने तो बहुत पूछ लिया। सर आप मंडे को पूछ लो, कोरोना के बीच में चलेगा सर, क्या देखा जाएगा। चलिए ठीक है, तैयारी कर लो आप लोग, बहुत जल्दी आप लोगों की क्लास होने वाली है। वो क्लास कराऊंगा, मैं पढ़ूंगा आप लोगों से। ठीक है जी। सर यही हार्मोनल